मुख्यमंत्री सुजानपुर आए, उनका स्वागत है, लेकिन झूठी घोषणाएं न करें। सुजानपुर भाजपा पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा नेता एवं मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा। स्थानीय विधायक पर भी लगाए झूठ बोलने के आरोप। क्रेडिट लेने की होड़ है और क्रेडिट जो है वो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी इसमें बहुत सारा क्रेडिट देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम इसके विरोधी नहीं है, प्रेजेंट वर्क जो है वो चलना चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जहां क्रेडिट मिलना चाहिए वही देना चाहिए। अब इसमें देखिए कि सुजानपुर का जो हमारा जुबान के साथ जो फिक्सिंग ऑफ टाइल्स का काम चला हुआ, इसके लिए जो डीपीआर थी वो मेरा ख्याल 18/10/2023 में जब राजेंद्र राणा विधायक थे, उन्होंने ये डीपीआर जो थी बनाई और ये जो पैसा मांगा गया था लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब मांगा गया था, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख नहीं मिला। 80 लाख जो था टोटल अमाउंट जो सैंक्शन हुआ और वो रिसीव हुआ 20 फरवरी 2024 में। और 20 फरवरी 2024 में सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा एमएलए ने, तो इसलिए ये लोगों से झूठ बोलना बंद करें कि ये इनके प्रयासों द्वारा ये काम जो है वो चल रहा है। ये काम जो था, ये विजन जो था सुंदरीकरण का, ये उस टाइम के जो विधायक थे हमारे कांग्रेस के श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और इसी तरह से दूसरे जो डेवलपमेंटल काम जो और भी चले हैं, जो हमने उस दिन भी बात की, पहले वाली जो प्रेस वार्ता थी उसमें भी हमने कहा था कि सुडोल रोड जो है सुजानपुर सुडोल, इसकी भी जो डीपीआर है वो पहले की, इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आप उनको टेक्निकल टर्म में समझाने का प्रयास करता हूँ कि इनकी जो पहली अभी मीटिंग हुई है, जो एमएलए प्रायोरिटीज में जो पैसा या प्लानिंग के अंदर पैसा जो आना है वो जनवरी महीने में हुई है 2025। तो अब ये जो है या लगभग 1.5-2 साल के बाद इसके जो पैसा जो सैंक्शन होगा। जो वायदा किया था कि इस अपने विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि हम कांटेदार तारों का यहाँ पे ध्यान दें। उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 1 लाख नौकरियां देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, तो जो काम करणीय है वो तो करते नहीं है, लेकिन जो पहले से सैंक्शन है या पहले द्वारा जो शुरू किए गए हैं उनका क्रेडिट लेने के लिए वो लोगों के बीच में झूठ का प्रचार और प्रसार वो करते हैं, मिलाकर लोगों के साथ झूठ बोलकर, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास यही रहा है कि वो बहुत ज्यादा झूठ फैलाते हैं और रणजीत जी भी अब कांग्रेस में जाकर उसी तरह का झूठ लोगों के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं। हम 5 तारीख को हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता है, वो सभी यहाँ पे एकत्रित होंगे और जो झूठी घोषणा है वो हमारे मुख्यमंत्री ने करी थी वक्त 2023 के अंदर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विज्ञापन के माध्यम से हम गवर्नर को विज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के बहुत ही ज्यादा झूठ बोलने वाले इंसान। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज ये है कि जब हम किसी एक विधायक बनते हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाते हैं, तो वहाँ एक हम शपथ लेते हैं कि हम कुछ भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये इनकी जो भी देखिए पट्टिकाएं हैं, जहाँ जहाँ लेते हैं कैपिटल, मुझे लगता है कि इनका जो रैंक था जब ये रिटायर आए थे, तो उसमें क्या इनका जो रैंक था वो ऑनरेरी कैप्टन वाला रैंक था, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन। तो मुझे लगता है कि ये हर जगह ऐसा ही है कि जो लोग हैं जो रिटायर आते हैं, अगर उन्होंने नेम प्लेट भी बनानी होती है तो उसी तरह का मेंशन करते हैं कि सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सो। तो मैं मेरा निवेदन इनसे है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इस तरह की मुझे लगता है कि लोगों के बीच में एक इस तरह का झूठ ना फैलाएं हम कि जो हम हैं वो है, इसमें कोई एतराज थोड़ी है। एक रैंक है, बड़ा अच्छा रैंक है उनका, इसमें कोई एतराज हमें भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो रैंक है कैप्टन देख के हम उस रैंक का भी हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर भी काम नहीं करते। 13 तारीख से जो है 2025 का टर्म शुरू होने वाला है। मेरा एक निवेदन रहेगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निवेदन करता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मेले के अंदर आए, लेकिन जैसी झूठी घोषणा उन्होंने पहले करी उस तरह की घोषणाएं आप न करें, क्योंकि सुजानपुर विधानसभा के जो लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
कि जिस तरीके से उन्होंने घोषणा करी थी, जिस तरीके से उन्होंने आशा बांधी थी लोगों के बीच में, वो अभी तक कुछ भी पूर्ण नहीं। ये जो फिक्सिंग ऑफ टाइल्स का जो काम सुजानपुर दुकान के इर्द-गिर्द चल रहा है, इसमें जो वर्तमान विधायक है हमारे सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन अजीत सिंह राणा जी, इसका वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो झूठ बोलकर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आज उनके सामने एक दस्तावेज पेश करना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो डीपीआर बनी थी, ये 2023 को माननीय जिंदर राणा उस टाइम एमएलए थे, उनके माध्यम से वो डीपीआर बनी थी। जो पैसा डिमांड हुआ था उनके माध्यम से हुआ था, और ये पैसा जो सैंक्शन हुआ जो 2024 में फरवरी 2024 में 80 लाख रुपया जो था, इसी पर्पज के लिए आया था जो आज ये घटना हुआ। तो अगर क्रेडिट ले रहे हैं हमारे एमएलए साहब, तो उनके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जिनके माध्यम से वो प्रूव कर सकें कि ये पैसा जो है वो ना कि पहले से वो आ पाए। लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कागजात मैं आपके सामने दे रहा हूँ तो वो उसी का एक उदाहरण है कि इसमें सारे का सारा जो डीपीआर है, सारे का सारा जो विजन था, वो पहले वाले जो हमारे एमएलए थे पूर्व विधायक जिंदर सिंह राणा जी, उनके द्वारा ये सारा इनिशिएटिव लिया गया था। जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ 4 से 5 यहाँ पे पूछने के, लेकिन ये एक इतिहास है हिमाचल का कि मुख्यमंत्री के मुख से जो भी शब्द निकलता है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो विदन ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी हुआ कि जब उन्होंने होली मेले में आए थे तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात करी थी। 50 बेडेड हॉस्पिटल पहले था, इसको 100 बेडेड करना है। और डिग्री कॉलेज टॉनी देवी की घोषणा उन्होंने करी थी। एमए इकोनॉमिक्स की उन्होंने घोषणा यहाँ पे करी थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिवीजन आईपीएस डिवीजन की भी घोषणा करी थी लेकिन सुजानपुर के अंदर। लेकिन इन 5 जो चीजें जो घोषणा हुई थी होली मेले के ऊपर, वो अभी तक भी एक भी पहले जब इन्होंने कुछ करने वहाँ पे कुछ काम करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने देखा होगा वो नौकरियां तो नहीं मिले। दूध जो था वो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से देने का प्रयास किया था। गोबर की बात करी थी। यानी जो बातें उन्होंने कही थी कुछ भी आज तक चीज पूरा नहीं। तो उसी का रिमाइंडर हम देने वाले हैं, क्योंकि सुजानपुर मंडल ने ये तय किया कि 5 तारीख को हमारे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आएंगे और एसडीएम महोदय को मिलकर हम एक विज्ञापन देंगे और उस विज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं। देखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब आपने सरकार बनानी थी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात आपने करी थी, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए थे जिनमें नौकरियां देने की बात आपने करी थी, रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन वो आज तक वो कुछ भी चीज़ें जो है वो नहीं। तो इसलिए हम एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और एक विज्ञापन जो है वो एसडीएम महोदय के माध्यम से हम